जुड़ रहे हैं, यहाँ से दूसरे जगह लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं और पैसे में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं लोग, लेकिन कुछ चतुराई भरा कार्य ना करें। और आप लोग लिखिए, नवम भाव में स्थित सूर्यफल। नवम भाव में स्थित सूर्यफल यदि जन्मपत्री में नवम भाव में रवि हो तो, नवम भाव में रवि हो तो धनवान, पुत्रवान, देव और ब्राह्मण का भक्त, धनवान, पुत्रवान, देव और ब्राह्मण का भक्त, पिता और स्त्री से शत्रुता करने वाला तथा दुखी होता है। धनवान, पुत्रवान, देव और ब्राह्मण का भक्त, पिता और स्त्री से शत्रुता करने वाला तथा दुखी होता है। अगला लिखिए, दसम भाव में स्थित सूर्यफल। दसम भाव में स्थित सूर्यफल यदि पत्रिका में दसम भाव में रवि हो तो बुद्धि बल वाहन और पुत्र से युक्त। यदि पत्रिका में दसम भाव में रवि हो तो बुद्धि बल वाहन और पुत्र से युक्त, और पुत्र से युक्त पुत्र से युक्त, कार्य को संपन्न करने वाला, कार्य को संपन्न करने वाला अजेय और उत्तम पुरुष होता है। अजेय और उत्तम पुरुष होता है। देखिए, एकादश भाव में स्थित सूर्य। एकादश भाव स्थित सूर्यफल जन्म पत्रिका में एकादश भाव में रवि हो तो, जन्म पत्रिका में एकादश भाव में रवि हो तो धन संग्रह करने वाला, धन संग्रह करने वाला बली, धन संग्रह करने वाला बली, लोगों का द्वेषी, नौकरहीन, लोगों का द्वेषी, नौकरहीन,
नौकरहीन, स्वयं प्रेष्य, स्वयं प्रेष्य, वचन पालने वाला, वचन पालने वाला, हितजनों से हीन, हितजनों से हीन, हितजनों से हीन, कार्य साधक होता है, कार्य साधक होता है, कार्य साधक होता है। द्वादश भाव में स्थित सूर्य फल लिखिए। द्वादश भाव में स्थित सूर्य फल। द्वादश भाव में स्थित सूर्य फल। जनपत्री में द्वादश भावस्थ सूर्य हो तो, जनपत्री में द्वादश भावस्थ सूर्य हो तो, द्वादश भावस्थ सूर्य हो तो, क्षीण देह, काना, पतित, क्षीण देह, काना, पतित, वंध्या स्त्री का पति, क्षीण देह, काना, पतित, वंध्या स्त्री का पति, वंध्या स्त्री का पति, पिता का द्वेषी, पिता का द्वेषी, बलहीन और नीच होता है, बलहीन और नीच होता है। लग्नस्थ चंद्र फल। लग्नस्थ चंद्र फल। लग्नस्थ चंद्र फल। जन्मपत्री में यदि कर्क, वृष या मेष हो, जन्म पत्रिका में यदि लग्न कर्क, वृष या
जनपत्री में यदि लग्न कर्क वृष या मेष हो, उसमें चंद्रमा हो, उसमें चंद्रमा हो, अथवा पूर्ण चंद्रमा किसी लग्न में हो, अथवा पूर्ण चंद्रमा किसी लग्न में हो तो गुरुदेव आवाज नहीं आता। हरिओम। गुरुदेव बोलो जी। आगे। कॉल आया, कॉल आया। फोन आया था, फोन आया था। किसी लग्न में हो तो जातक उदारता, जातक उदारता, रूप, गुण, धन और भोग से प्रधान होता है। जातक उदारता, रूप, गुण, धन और भोग से प्रधान होता है। हो गया? हो गया गुरुजी। उसी में लिखिए। उसी में लिखिए। हाँ, हो गया गुरुजी। उसी में लिखिए उसी नीचे की लाइन से। शेष लग्न में चंद्रमा हो तो नीच, शेष लग्न में चंद्रमा हो तो नीच, बहिरा, गूंगा और विकल होता है। शेष लग्न में चंद्रमा हो तो नीच, बहिरा, गूंगा और विकल होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो, यदि क्षीण चंद्रमा हो तो विशेष रूप से अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो विशेष रूप से अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, द्वितीय भाव में स्थित चंद्रफल, द्वितीय भाव में स्थित चंद्रफल
जन्मपत्री में द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो अनुपम सुख मित्र और धन से युक्त होता है। मित्र और धन से युक्त होता है। यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो बहुत बड़े धन का स्वामी होता है और थोड़े बोलने वाला होता है। यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो बहुत बड़े धन का स्वामी थोड़े बोलने वाला होता है। तृतीय भाव में स्थित चंद्रफल। तृतीय भाव में स्थित चंद्रफल कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो जातक तृतीय भाव में कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो जातक भाइयों का पालन करने वाला भाइयों का पालन करने वाला हर्ष से युक्त भाइयों का पालन करने वाला हर्ष से युक्त हर्ष से युक्त शूर विद्या शस्त्र भाइयों का पालन करने वाला हर्ष से युक्त शूर विद्या वस्त्र अन्न शूर विद्या वस्त्र अन्न का संग्रह करने में तत्पर होता है। संग्रह करने में तत्पर होता है। लिखिए चतुर्थ भावस्थ चंद्रफल। चतुर्थ भावस्थ चंद्रफल आज जिगीश जी नवल जी और सुनील जी तीन लोग ऐसे सामने से एब्सेंट हैं। हाँ गुरुजी, जो 8 बजे वाली कक्षा होती है उसमें भी नहीं आए थे लोग। हाँ, जन्मपत्री में चतुर्थ भावगत चंद्रमा हो तो जन्मपत्री में चतुर्थ भावगत चंद्रमा हो तो बंधु अन्न वस्त्र घर वाहन से युक्त बंधु अन्न वस्त्र घर वाहन से युक्त
बंधु अन्न वस्त्र घर वाहन से युक्त। बंधु अन्न वस्त्र घर वाहन से युक्त। नदी या समुद्र में व्यापार करने वाला अति सुखी होता है। नदी या समुद्र में व्यापार करने वाला अति सुखी होता है। जन्मपत्री पंचम भाव में स्थित चंद्रफल लिखिए। पंचम भाव में स्थित चंद्रफल। जन्मपत्री में पंचम भाव में चंद्र हो तो जन्मपत्री में पंचम भाव में चंद्र हो तो भीरु भीरु विद्या अन्न वस्त्र का संग्रह करने वाला। भीरु विद्या अन्न वस्त्र का संग्रह करने वाला। बहुत पुत्र बहुत पुत्र और सुशील मित्र से युक्त। और सुशील मित्र से युक्त। सुशील मित्र से युक्त तेजस्वी और बुद्धिमान होता है। तेजस्वी और बुद्धिमान होता है। षष्ठ भावस्थ चंद्र देखिए। षष्ठ भावस्थ चंद्र। जन्मपत्री में छठे भावगत चंद्र हो तो जातक पेट के रोग से पीड़ित। जन्मपत्री में छठे भावगत चंद्र हो तो जातक पेट के रोग से पीड़ित। पेट के रोग से पीड़ित। और क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु होता है। पेट के रोग से पीड़ित और क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु होता है। हो गया।
लिखिए सप्तम भाव में स्थित चंद्रफल। सप्तम भाव में स्थित चंद्रफल जन्मपत्री में सप्तम स्थान में पूर्ण चंद्रमा हो तो सौम्य, सप्तम भाव में पूर्ण चंद्रमा हो तो सौम्य, घर्षण योग्य, कोष्टक में लिख लीजिएगा दमनीय, घर्षण योग्य दमनीय, सुखी, सुरूप और कामी होता है। सुरूप और कामी होता है। गुरुजी स्वरूप के कुरूप, हाँ स्वरूप राइट। हाँ, सुरूप अच्छे रूप वाला। अच्छा ठीक है। क्षीण चंद्र हो तो दीन और रोगों से पीड़ित शरीर वाला होता है। क्षीण चंद्र हो तो दीन और रोगों से पीड़ित शरीर वाला होता है। लिखिए अष्टम भाव में स्थित चंद्रफल। अष्टम भाव में स्थित चंद्रफल गुरुजी आठवें भाव में। हाँ, वही हाँ वही वही आठवें वही को ही आठवें अष्टम। को ही अष्टम। अच्छा ठीक है जी गुरु। नवल जी कहाँ थे? गुरुजी प्रणाम। पूछ रहे थे। गुरुजी एक गायत्री संध्या की जो है एक कक्षा चली हुई थी अभी, हम्म, और उससे पहले आपका जो मेरा 9 तारीख का काम रह गया था वो मैं कंप्लीट करने लग रहा था। तो मुझे नौ आज ऐसा तारीख था का कि था? मेरा 9 तारीख को एक जो हुआ था सुबह की कक्षा वो मैं नहीं कर पाया था। उसमें बेसिक करा रहे हैं गुरुजी, वो मैं अभी लिख के ही मतलब फिनिश करके जैसे मुझे पता लगा कि वहाँ गायत्री की कक्षा चली हुई है संध्या हम्म, वंदन की। वीरेंद्र हम्म, जी जो शास्त्री हैं, अ, हम्म। वो जो है बता रहे थे संध्या वंदन कैसे, इस तरह की जो प्रक्रिया है समझा रहे थे, क्योंकि हम चलिए तो जो फिर है। बाद में बात जी करेंगे। गुरु। लिखिए अष्टम भाव में स्थित चंद्रफल। जन्म काल में अष्टम स्थान में चंद्रमा हो तो बुद्धिमान तेजस्वी। अष्टम स्थान में चंद्रमा हो तो बुद्धिमान तेजस्वी, बुद्धिमान तेजस्वी, रोग से कृश शरीर होता है। रोग से कृश शरीर होता है। देखिए चंद्रमा के लिए ही दो तरह की बात कही जाती है, क्षीण चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा। तो ये आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए चंद्रमा के लिए। बुद्धिमान तेजस्वी
रोग से कृश शरीर होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु होता है। सर यहाँ क्षीण का मतलब कम डिग्री का है और पूर्ण का मतलब क्षीण चंद्रमा के बारे में हमने बताया है आप लोगों को कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक क्षीण चंद्रमा होता है। नहीं, हाँ, कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक क्षीण चंद्रमा होता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है। ठीक है। जी। नवम भाव में स्थित चंद्रफल लिखिए। नवम भाव में स्थित चंद्रफल। जन्म काल में नवम भाव में चंद्र हो तो देवता और पितर का भक्त। रमन यही नहीं करते हैं, न तो देवता का भक्ति करते हैं न तो पितरों का भक्ति करते हैं। देवता और पितर का भक्त। सुख बुद्धि और पुत्र से युक्त। जब देवता और पितरों का भक्ति करेंगे तो यह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सुख बुद्धि और पुत्र से युक्त होंगे। तो फिलहाल पुत्र से युक्त तो है ही है, बुद्धिमान है ही, लेकिन थोड़ा सुख में कमी है, तो देवता और पितरों की साधना करेंगे तो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्त्रियों का मन हरने वाला, स्त्रियों का मन हरने वाला प्रिय कार्यों में उपयोगी होता है। रमन शुक्ल। जी गुरुजी। सुने, चंद्रमा नवम भाव में क्या करता है? नहीं गुरुजी, अब खाना भोजन कर रहे थे। सुन लो, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ। नवम भाव में चंद्र हो तो देवता और पितरों का भक्त। सुख हाँ। बुद्धि और पुत्र से युक्त। स्त्रियों का मन हरने वाला होता है। हाँ, प्रिय लास्ट वाला कार्यों छोड़ के में। बाकी सब सही है। कौन वाला? लास्ट वाला छोड़ के बाकी सब सही है। नहीं, आपके पिताजी के पास भेजना पड़ेगा। प्रिय भेज कार्यों दूं में बुधवेश? उपयोगी होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए रीमा जी। प्रिय कार्यों में उद्योगी होता है।